जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक का, जिन्होंने सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी हुई है। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाला और जो आगे शेयर कर दे उस सब का भला होता है। गुरु महाराज जी अपनी ब्लेसिंग कृपा सब पर बनाए हुए हैं संगत जी। और गुरु पाक के चैनल को शुरू से लेके एंड तक जरूर सुना करो। अपनी ब्लेसिंग आप बीच में छोड़ के गवा देते हो संगत जी। और गुरु पाक के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जो आगे हमारी संगत है जो कोई ठीक नहीं है, गुरु महाराज की कृपा से सत्संग सुन के गुरु महाराज की ब्लेसिंग उन तक पहुंच पाए, ठीक हो पाए संगत जी। और गुरु महाराज की कृपा से हमारे सभी के घर में गुरु महाराज जी का स्वरूप है। अगर किसी के घर में स्वरूप ना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं, एड्रेस भेज सकते हैं ताकि मैं आपको कोरियर कर सकूं। और संगत जी, आप अपना सत्संग शेयर करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर लिखकर या रिकॉर्ड करके, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो करके भी आप भेज सकते हो संगत जी। गुरु पाक की कृपा से आप सबको ब्लेसिंग भला सत्संग आज सुनाने जा रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी अपना सत्संग सुनाते हैं। वह लंगर के बीच के समय में छोटी मंदिर में सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। तभी उन्होंने एक छोटी आंटी को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वह बार बार कह रही थी कि अपने जो प्लाट खरीदा था उसमें आपके साथ धोखा हुआ है। वह आपके साथ साथ एक अन्य व्यक्ति को भी बेचा गया है। अब इन आंटी को भी ऐसी ही समस्या थी। एक व्यक्ति ने इन आंटी को एक प्लाट बेचा, लेकिन साथ ही पावर अटर्नी के जरिए से ही प्लाट किसी दूसरे व्यक्ति को भी बेच दिया। उस आदमी के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसे जेल हो गई। अब आंटी और उनके अंकल को भी केस में पार्टी बना दिया गया। हालांकि आंटी अंकल कोर्ट केस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दूसरा पक्ष नहीं आ रहा था, इसलिए उनका वकील फ़ीस लेने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था संगत जी। दूसरी आंटी की जब फ़ोन पर बात ख़त्म हो गई तब इन आंटी ने कहा कि हमारा भी ऐसा ही केस है। जो सलाह दी कि गुरुजी ने इस बारे में बात करें, लेकिन उनके पिता ने यह कहते हुए मना कर दिया कि छोटी छोटी बातों को गुरुजी से बात नहीं करेंगे और हम गुरुजी के पास इन मुद्दों के लिए नहीं आते हैं। कुछ दिनों तक गुरुजी ने अपने पति को बुलाया और चरण सेवा दौरान पूछा कि क्या आपके पास कोई प्लाट है, इसे बेच दें। हालांकि अंकल को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में पास बैठी संगत ने अंकल को बताया कि गुरुजी ने प्लाट बेचने का निर्देश दिया है। अब गुरुजी की महासमाधि लेने के कुछ वर्षों बाद जब आंटी सेवा के बाद बड़े मंदिर से निकल रही थी तब एक अन्य आंटी ने अपना सत्संग सुनाया। उनके पास कानपुर में एक प्लाट था जिसे दो पक्षों को बेचने के लिए मुकदमा चल रहा था, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं आ रहा था और इन वकील कुछ नहीं कर रहा था। उन्होंने वकील बदल दिया और उनकी उम्र 60 साल हो जाने के कारण केस को प्राथमिक सूची में डाल दिया गया। 30 दिनों में तारीख लगी और दूसरा पक्ष के उपस्थित होने के कारण केस का फैसला आंटी के पक्ष में देकर केस खारिज कर दिया गया। यह गुरुजी की स्पष्ट संदेश था, क्योंकि उनके पति भी 60 साल का हो जाने के कारण सेवानिवृत्त हो चुके थे और नागरिक होते नाते उन्होंने शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। वकील भी बदल गया और जल्द ही उनका केस भी उनके पक्ष में खारिज हो गया। रिटायर होने के बाद अंकल आंटी घर की तलाश भी कर रहे थे और गुरुजी की लीला देखिए, उनकी ब्लेसिंग कृपा मेहर कोविड के समय में भी
उस प्लाट को खरीदने के लिए वकील ने संपर्क किया, क्योंकि यह उनके लिए उपयुक्त था। जैसा कि उन्हें पंडित ने सलाह दी थी कि आंटी को याद आया कि गुरुजी ने उन्हें इसे बेचने के लिए कहा था, तो बिक्री फाइनल हो गई। पता चला कि खरीदार भी गुरुजी की संगत ही है और उन्हें गुरुजी की ही ब्लेसिंग से एक घर खरीदा और वहाँ रहने चले गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो इतने बड़े कष्ट और संघर्ष हमें बचाया, हमारे घर के बारे में हमें समझाया। नहीं तो हम तो कहाँ के कहाँ हो जाते संगत जी। आज का मैं सत्संग विराम लेते हुए गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। मैं अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।